हेलो एवरीवन। दोस्तों, अगर एसएससी सीजीएल 2022 आपका पहला अटेम्प्ट है, एसएससी सीजीएल के लिए पहली बार आप अपीयर हो रहे हैं, तो मेरे पास कुछ सजेशंस हैं आपको देने के लिए, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल एसएससी सीजीएल देने का एक्सपीरियंस है। तो उसके बेसिस पे कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा, कुछ बातें मुझे पता है जो गलतियां करते हैं हम लोग अक्सर पहले अटेम्प्ट में, उनके बारे में बातें करेंगे। एंड आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद काफी कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। जो प्रेशर और टेंशन में आप अभी हो, उससे आप बाहर निकलोगे और एक नए एनर्जी, नए मोटिवेशन के साथ अपनी तैयारी कंटिन्यू करोगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अभी कुछ बातें ऐसी जो कि मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप लोग अभी करते होंगे। सबसे पहले आप लोग मेहनत तो अभी बहुत कर रहे होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा कि आप लोग टेंशन और प्रेशर में होंगे कि यार पता नहीं कि कैसा पेपर आएगा, मतलब काफी अनप्रेडिक्टेबल चीजें हो सकती हैं। और तीसरी चीज कि अभी आप लोग कंफ्यूज भी होंगे कि सजेशन किसका माने, क्योंकि जो लोग हमें सजेशन दे रहे हैं उनके पास भी नए पैटर्न का एक भी एक्सपीरियंस है नहीं। तो सजेशंस वो लोग जेन्युइन दे रहे हैं कि नहीं, हमारे लिए सही होगा कि नहीं, ये जज करने में भी आपको दिक्कत हो रही होगी। किसका सजेशन माने, सबका सजेशन आप लोग देखते होंगे, कभी इसका कभी उसका कभी उसका, और अल्टीमेटली कंफ्यूज ही रह जाते होंगे। इसके अलावा किस्मत को भी कोसते होंगे कि यार किस्मत हमारी ही इतनी खराब है कि हम लोग पहला अटेम्प्ट देने जा रहे थे, उसी टाइम पैटर्न को चेंज होना था क्या। दोस्तों, हमेशा इस बात को याद रखिएगा, और ये अपने एक्सपीरियंस में मैं आपको बोल रहा हूं, जब भी नया पैटर्न आता है, जब भी कुछ चेंजेस किए जाते हैं एग्जाम लेने के प्रोसीजर में, तो जो कंपटीशन है वो डिक्रीज होता है। आपको पता होगा कि एसएससी सीजीएल 2017 के बाद जब सीजीएल 18 हुआ तो टीसीएस ने करवाना शुरू किया था सीजीएल का पेपर 18 से। 18 में जो कट ऑफ है वो काफी नीचे चली गई थी, जबकि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स काफी ज्यादा थे उस वक्त। जितने परेशानी, जितने टेंशन, जितने कंफ्यूजन में आप हो, बहुत सारे लोग हैं। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सारे ऐसे लोग जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे थे, उनमें से कई लोग प्रिपरेशन छोड़ चुके हैं जब से उन्होंने सुना है कि जीके और रीजनिंग मेंस में आने वाली है। जो लोग सिर्फ इंग्लिश और मैथ्स को लेकर पागल हुआ करते थे, वो लोग, बहुत सारे लोग उनमें से प्रिपरेशन छोड़ चुके हैं। अब ये बात अलग है कि बहुत सारे नए लोग इस कंपटीशन में आ भी चुके हैं, क्योंकि जो नया पैटर्न है उसने उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया है एसएससी सीजीएल क्लियर करने का। अभी आप लोग काफी प्लानिंग के साथ जाते होंगे पेपर देने या मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते होंगे कि अगर ऐसा आया तो इस तरीके से डील करेंगे, ऐसा क्वेश्चन आएगा इसको ऐसे डील करेंगे, इसको पहले अटेम्प्ट करेंगे, इसको बाद में। ये सब तरह की चीजें आप लोग माइंड में प्रिपेयर करके जाते हो। लेकिन जब मॉक टेस्ट शुरू होता है या एग्जामिनेशन आपका शुरू होता है, तो ये सारा स्ट्रेटजी, सारा प्लानिंग धरा का धरा रह जाता है। आप ये फिगर आउट करोगे कि मैंने इतनी पढ़ाई की, इतना मेहनत किया, इतना एफर्ट किया, लोगों के सजेशंस भी माने, अपना भी पूरा 100% दिया, स्टिल जो मार्क्स है मेरे वो इतने कम क्यों रह गए, मैं क्वेश्चंस कर नहीं पाया एग्जामिनेशन हॉल में, ऐसा क्यों। तो इस सवाल का जवाब इस सवाल में ही है। आप लोगों ने मेहनत बहुत की, एफर्ट बहुत की, क्वेश्चंस बहुत किए, नॉलेज बहुत बढ़ाई, लेकिन एग्जामिनेशन के लिए खुद को प्रिपेयर नहीं किया। और जब एग्जामिनेशन के लिए खुद को आपने प्रिपेयर नहीं किया, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एग्जामिनेशन में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। ये बात मैं हमेशा से कहता हुआ आ रहा हूं कि सिर्फ ज्ञानी बनना आपका टारगेट नहीं होना चाहिए। और पहले अटेम्प्ट में हम लोग अक्सर ये गलती करते हैं कि ज्ञानी बनने के चक्कर में रह जाते हैं, और जब एग्जामिनेशन दे के आते हैं तब हमें दूध का दूध और पानी का पानी समझ में आता है कि आखिर चीजें कैसे काम करती हैं। अब चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक एथलीट है, उसको ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना है। अब उसके लिए उसने अच्छे से एक्सरसाइज करना शुरू किया, उसने जिम ज्वाइन किया, उसने अच्छा डाइट फॉलो किया, उसने कंप्लीट रेस्ट लिया, काफी अच्छे से शरीर का काफी अच्छा खासा ध्यान रखा। उसको ट्रेन करने के लिए आसपास कई सारे लोग हैं। अब अगर उसने ट्रैक पर दौड़ने की ही प्रैक्टिस नहीं की, तो क्या वो रेस में कभी गोल्ड मेडल ला पाएगा? कभी नहीं ला पाएगा। ठीक उसी तरीके का एग्जांपल आपके प्रिपरेशन के साथ भी एसोसिएटेड है। दोस्तों, आपको एग्जाम के लिए खुद को प्रिपेयर करना होता है, और प्रिपेयर करने के लिए सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना होता है। जो फीलिंग आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाके होती है, वो फीलिंग, वो एक्सपीरियंस आपको अपने रूम पे बैठ के वाइल प्रिपेयरिंग भी आपको एक्सपीरियंस करना होता है। एग्जामिनेशन हॉल में जाके आपको जैसी फीलिंग होती है, जितना डर लगता है, जितना प्रेशर फील होता है, वो आपके लिए नॉर्मल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हर दिन वो फीलिंग्स आप अपने रूम पे बैठ के फेस कर रहे हो। अपने बारे में आपको एक एक चीज पता होगी कि मुझे डीआई का क्वेश्चन मैं लास्ट में करता हूं, शुरू में करने में कंफर्टेबल नहीं होता हूं। शुरू में कुछ टफ क्वेश्चंस अगर दिख जाते हैं तो मैं डर जाता हूं, बाद में अगर इजी क्वेश्चन भी हो तो मैं नहीं कर पाता हूं। इस तरीके से आप अपने बारे में सब कुछ जान सकते हो मॉक टेस्ट के थ्रू। तो मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मॉक टेस्ट की बात अगर मैं करूं तो textbook.com इज द बेस्ट वेबसाइट फॉर अटेम्प्टिंग मॉक टेस्ट फॉर एसएससी सीजीएल। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो textbook.com का मॉक जरूर अटेम्प्ट कीजिए। अभी फिलहाल टेक्स्टबुक पे एक सेल भी चल रही है, जिसके तहत मात्र 270 रुपए में आप टेक्स्ट बुक का पास ले सकते हैं 1 साल का। इस साल का सबसे लोएस्ट
प्राइस है ये। यहाँ बेस्ट क्वालिटी मॉक्स है, बेस्ट एनालिसिस आपको मिलता है, बेस्ट सॉल्यूशन आपको मिलता है, प्लस यहाँ जो बच्चे हैं जो मॉक टेस्ट को देते हैं उनकी संख्या भी लाखों में होती है। तो आप एक्चुअल में जज कर पाते हैं कि उन लोगों के बीच में आप कहां पे स्टैंड करते हैं। किसी डिस्काउंट या ऑफर्स को अवेल करने के लिए आप मेरा कोड WWE यूज कर सकते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, टेक्स्ट बुक का पास लेना चाहते हैं, मॉक अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मॉक टेस्ट जो है वो आपका 70% काम कर देती है, 70% आपको एग्जाम के लिए तैयार कर देती है, अपार्ट फ्रॉम योर नॉलेज, जो पढ़ाई आप कर रहे हो रेगुलर उसके अलावा। लेकिन एक और चीज है जो कि बाकी 30% आपको प्रिपेयर करती है एग्जाम के लिए, वो है आपका नेचर, आपका माइंडसेट, आपका एटीट्यूड, आपका टेम्परामेंट। ये भी बहुत जरूरी होता है दोस्तों। कुछ लोगों को आप देखोगे कि वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में रहते हैं। आप जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो तो आपको शायद पसीना आ रहा होता है, आपको डर लग रहा होता है, लेकिन कुछ लोग बहुत मस्ती में बैठे हुए होते हैं। तो वो लोग क्या है कि उनका टेम्परामेंट काफी अच्छा होता है, प्रेशर सिचुएशन को काफी अच्छे से डील कर सकते हैं। शायद उनके पास नॉलेज उतना ना हो, लेकिन वैसे लोग अपने टैलेंट के हिसाब से परफॉर्म बहुत अच्छा करते हैं। आपने शायद 100% सिलेबस कवर किया, स्टिल शायद आप 80% या 85% या 90% क्वेश्चन ही करोगे, बट उसने अगर 60% सिलेबस कवर किया है तो मिनिमम वो 55% क्वेश्चन तो कर ले जाएगा। तो अपने एटीट्यूड, अपने टेम्परामेंट को भी आप कुछ हद तक मॉनिटर कर सकते हैं। हालांकि ये तो काफी हद तक इनबिल्ट होती है, लेकिन इसको अगर आप इंप्रूव करना चाहते हैं तो मेडिटेशन के थ्रू आप कर सकते हैं, और मॉक टेस्ट इस चीज में भी आपको हेल्प करता है। एक बहुत जरूरी बात यहां पे मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि अगर आप कभी कोई मॉक दे रहे हो या कोई एग्जाम देने के लिए आप गए हुए हैं और शुरू के 4-5 क्वेश्चन आपको बहुत टफ लगे या बहुत इजी लगे, तो उसके बेसिस पे पूरा पेपर को जज मत करिएगा। अगर 100 क्वेश्चन है पेपर में, आपने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, आपको काफी टफ लगा, तो ये मत सोचेगा पेपर टफ है। पेपर हमेशा बैलेंस्ड ही आता है। कई बार ऐसा होता है, कुछ टफ क्वेश्चन शुरू में दे दिए जाते हैं, कई बार टफ क्वेश्चन बाद में दिए जाते हैं, इजी क्वेश्चन पहले कर दिया जाता है, कभी बाद में किया जाता है। तो वैसे सिनेरियो में अगर आपने पहले से पेपर को जज कर लिया, आप पहले ही मान लीजिए टफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करके अगर डर गए, तो बाकी का पेपर आपका गड़बड़ हो सकता है, आपका टेम्परामेंट वहां पे गड़बड़ हो सकता है, आप सिली मिस्टेक्स वहां पे कर सकते हो इजी क्वेश्चंस में भी। इसीलिए हमेशा एक बार में एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, बाकी क्वेश्चंस के बारे में मत सोचिए कि आगे का कैसा होगा, पीछे का कैसा होगा। हमेशा स्किपिंग करना है आपको। जब जैसे ही कोई क्वेश्चन टफ लगे या कुछ भी आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तुरंत उसको स्किप कीजिए, उसको लास्ट के लिए छोड़िए। पहले आपका अटेम्प्ट होना चाहिए कि जो भी इजी क्वेश्चंस हैं या जो भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं कर लूंगा सॉल्व अगर एक अटेम्प्ट में करूं, तो वैसे क्वेश्चन को ही फर्स्ट गो में करना है, और जो भी मुश्किल क्वेश्चन है या थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं उसको हमेशा लास्ट में ही आपको अटेम्प्ट करना है। आखिर में एक बात मैं कहना चाहूंगा, अक्सर आपको ऐसा लगेगा कोई एग्जाम देके जब आप आए या फिर कोई मॉक देके आप उठे, तो आपको ऐसा फील होगा कि जितना मार्क्स मैं डिजर्व करता था उससे मुझे कम मार्क्स मिले। तो ऐसे सिनेरियो में मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा कि अगर ऐसा सच में हुआ है, जितना आप डिजर्व कर रहे हो उससे कम मार्क्स मिला है, तो अगले मॉक में, अगले एग्जाम में आप जितना डिजर्व करते हो उससे ज्यादा मार्क्स मिलेगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि बार बार आपको जितना डिजर्व कर रहे हो उससे कम मार्क्स ही मिल रहा है, ऐसा अगर आपको लग रहा है, तो आपने अपना एनालिसिस गलत किया है, अपना असेसमेंट गलत किया है। आप एक्चुअल में उतना ही मार्क्स डिजर्व करते थे, आपने अपना गलत एनालिसिस किया और इसलिए आपके उतने ही मार्क्स आ रहे हैं।